हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन इंटरटेनमेंट पर। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न उत्तर कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 2 है, आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है युद्धों का सजीव चित्रण, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, ऑप्शन नंबर 3 व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्र, ऑप्शन नंबर 4 विलासितापूर्ण काम मंत्री जीवन का चित्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण, क्योंकि उन समय के राजाओं में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, जिससे रचनाओं में भी राष्ट्रीयता की भावना का कोई जिक्र नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं? ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति, ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 4 सरपा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? ऑप्शन नंबर 1 1050 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1184 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 993 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1000 संवत। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 1184 ईस्वी। 1184 ईस्वी को ने गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा 1184 ईस्वी से मानी है। प्रश्न नंबर 5 है, नागरी प्रचारित सभा से प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ऑप्शन नंबर 4 हिंदी साहित्य की भूमिका। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है वो नागरी प्रचारित सभा से प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 6 है कि ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था? किसने किया था? ऑप्शन 1 है डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्सडे, ऑप्शन 2 है महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन 3 है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 है बाबू श्याम सुंदर दास। का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जो है उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था ग्रियर्सन की रचना का। प्रश्न नंबर 7 है, परमात्म प्रकाश की किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर 2 स्वयंभू, ऑप्शन नंबर 3 धनपाल, ऑप्शन नंबर 4 जोइंद। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 जोइंद की रचना परमात्म प्रकाश है। प्रश्न नंबर 8 है, अमीर खुसरो कृत नूर सीपर का विषय है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 काव्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 प्रशस्ति ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 4 शब्दकोश। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान अमीर खुसरो कृत नूर सीपर का विषय है। प्रश्न नंबर 9 है, भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलाने वाला साहित्य किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर 4 विसेंट महोदय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली के समान चमक के समान फैलने वाला साहित्य बताया था। ग्रियर्सन ने बताया था अपनी रचना में, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है गोपालतापनी उपनिषद, ऑप्शन नंबर 2 कौशितकी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 श्वेतरोपर उपनिषद और ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कौशितकी ब्राह्मण। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौशितकी ब्राह्मण में मिलता है। प्रश्न नंबर 11 है, रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 1574 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1550 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1570 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1571 ईस्वी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1574 ईस्वी। रामचरितमानस का रचना वर्ष 1574 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 12 है, कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीर गाथा का गान किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जगनी कृत आलाखंड में, ऑप्शन नंबर 2 जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में, ऑप्शन नंबर 3 भट्टकेदार कृत जयचंद्र प्रकाश में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 भट्टकेदार कृत जयचंद्र प्रकाश में कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीर गाथा का गान का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा युग्म गलत है?
ऑप्शन नंबर 1 है योगसार जोयुंद, ऑप्शन नंबर 2 है महापुराण पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर 3 शावकाचार स्वयंभू, ऑप्शन नंबर 4 महाभरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 श्रावकाचार स्वयंभू। जो श्रावकाचार रचना है वो स्वयंभू की नहीं है, ये असंगत है। श्रावकाचार रचना देवसेन की है। प्रश्न नंबर 14 है पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं। यहाँ पर रो नहीं, यहाँ पर को होगा कि पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं। रूप को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पिंगल, ऑप्शन नंबर 2 है डिंगल, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रजबुली, ऑप्शन नंबर 4 है मैथिली। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पिंगल। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कौन कहता था? कौन कौन किसने किसने कहा था? किसने किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया था? ऑप्शन नंबर 1 राहुल संक्रांतायन, ऑप्शन नंबर 2 शुक्ली, ऑप्शन नंबर 3 चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, क्योंकि राहुल संक्रांतायन, शुक्ल जी और चंद्र शर्मा गुलेरी जी सभी लोगों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। प्रश्न नंबर 16 है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। ऑप्शन नंबर 1 वीर, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार, ऑप्शन नंबर 3 करुण, ऑप्शन नंबर 4 शांत। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वीर रस। जो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वो वीर रस। प्रश्न नंबर 17 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 1917, ऑप्शन नंबर 2 1918, ऑप्शन नंबर 3 1919, ऑप्शन नंबर 4 1929। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1929। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है वो 1929 है। प्रश्न नंबर 18 है हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया। ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर 2 ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर 3 गारसा दत्तासी, ऑप्शन नंबर 4 शिव सिंह सेंगर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से मिश्र बंधु ने अभिहित किया। मिश्र बंधु कौन है? ये 3 भाई हैं, उनको ही मिश्र बंधु कहा जाता है। तीनों लेखक थे और उन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से मिश्र बंधु अभिहित किया था। प्रश्न नंबर 19 है हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 पंडित हरिहर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर शंकर राम शंकर शुक्ल, ऑप्शन नंबर 4 महापंडित राहुल संकृतायन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 महापंडित राहुल संकृतायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था। प्रश्न नंबर 20 है कि चर्यापद के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 सरहपा, ऑप्शन नंबर 2 लुइपा, ऑप्शन नंबर 3 सब्रपा, ऑप्शन नंबर 4 डोम्बिपा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सब्रपा। चर्यापद के रचयिता जो हैं वो सब्रपा हैं। तो आज के लिए बस इतने ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।